दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जो इंसान को हमेशा धोखा खाने से बचाती है। इस कहानी में बताए गए 8 लोगों पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो। ये 8 प्रकार के लोग ऐसे हैं, चाहे तुम उनके लिए कलेजा ही निकाल कर क्यों न रख देना, आपके साथ विश्वासघात अवश्य करेंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, एक वीर बहादुर नाम के राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन वो परंपराओं को बिना सोचे विचारे ही मानते थे। जिस समय राजा वीर बहादुर का शासन था, उनके राज्य में एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के यहाँ पर बेटी होती थी तो उन्हें मार देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेटियां धोखेबाज होती हैं, बड़ी होकर के नाम बदनाम कर देंगी। इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। वहीं राजा वीर बहादुर का एक सुंदर राजकुमार भी था। राजा की कई बेटियां हुईं, लेकिन राजा उनको अपनी परंपरा के अनुसार मरवा देता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा का पुत्र जब बड़ा होता है, यानी राजकुमार जब बड़ा होता है, तो राजा के यहाँ पर एक बेटी का जन्म और होता है। वहीं राजा अपने बेटे से अपनी बेटी को मरवाने की बात कहते हैं, लेकिन राजकुमार कहता है, पिताजी, ये मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। वहीं अपने पुत्र राजकुमार की बात को सुनकर के राजा वीर बहादुर कहने लगते हैं, नहीं, मैं इस बेटी को नहीं अपना सकता। तो राजकुमार कहता है, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं अपनी बहन को लेकर के आपके राज्य से बाहर चला जाऊंगा। वहीं राजा अपने बेटे की बात को सुनकर के राजी हो जाता है। वहीं राजा कहता है, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर के मेरे राज्य से निकल जाओ। फिर तो राजकुमार अपनी बहन को लेकर के अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक दूर जंगल में पहुंच गए। वहीं राजकुमार ने जंगल में जाकर देखा कि एक बहुत पुराना घर वीरान सा पड़ा है। वहीं राजकुमार उस घर के अंदर प्रवेश हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जब उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ कि इस घर में कोई है। फिर अचानक उस घर के अंदर से एक राक्षस निकल कर के बाहर आया और उसने राजकुमार पर हमला कर दिया। वहीं राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उस राक्षस को घर के एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने पूरे घर की साफ सफाई की और फिर राजकुमार अपनी बहन के साथ में उसी घर में रहने लगा। वहीं कुछ सालों के बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। फिर एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, अरे भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले रहते हैं, मगर इस घर का सिर्फ एक कमरा ही हमेशा क्यों बंद रहता है। तो राजकुमार ने अपनी बहन से कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में कभी मुझसे दोबारा नहीं पूछोगी। वहीं अपने भाई राजकुमार की बात को सुनकर के बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं वादा करती हूँ, कभी भी इस कमरे का जिक्र नहीं करूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो राजकुमार जो था दिन भर बाहर रहता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। वहीं राजकुमारी उस घर में अकेली रहती थी। फिर एक दिन राजकुमारी ने अपने मन में सोचा, आखिरकार भाई इस कमरे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताता है। आज भाई घर पर नहीं है, वो काम से गया है। मैं आज कमरे को खोलकर देखूंगी कि वास्तव में ये कमरा बंद क्यों रहता है, इसके बंद होने के पीछे आखिरकार असली राज क्या है। और फिर जब तक मेरा भाई वापस घर पर आएगा, मैं कमरा देख कर के पुनः दोबारा से बंद कर दूंगी। वहीं भाई को भी इस बात का तनिक भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इस कमरे का दरवाज़ा खोला भी था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं ऐसा सोच कर के जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो उसमें क्या देखा कि उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है।
क्योंकि राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। वहीं राजकुमारी राक्षस को देख करके मोहित हो गई। इधर राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर बंद क्यों किया है? तो राक्षस ने झूठ बोला और राजकुमारी से कहा, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे इस घर में, इस कमरे में बंद कर दिया है। फिर तो राक्षस और राजकुमारी आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वहीं जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हुआ तो राजकुमारी ने वो कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर तो जब जब राजकुमार बाहर जाता था, राजकुमारी वो कमरा खोल देती थी और राक्षस से मिलने जुलने लगती थी। वहीं एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों न हम दोनों मिलकर के इस राजकुमार को मार दें और अपना जीवन खुशी खुशी जिएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राक्षस की बात को सुनकर के एक बहन राक्षस की बातों में आ जाती है और अपने भाई को मरवाने के लिए साजिश रचने लगती है। यानी एक भाई ने बहन के लिए इतना त्याग किया, फिर भी वो सब कुछ भूल करके अपने भाई को मरवाने पर तुल जाती है। वहीं राजकुमारी राक्षस से कहती है, आखिरकार एक बात बताओ कि राजकुमार को कैसे मारा जाएगा, यानी मेरे भाई को कैसे मारा जाए। वहीं राक्षस कहने लगा, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम एक काम करो, तुम झूठ मूठ बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो, क्योंकि राजकुमार तुमसे बहुत प्रेम करता है, अपनी बहन को बहुत मानता है और जब राजकुमार तुम्हें बचाने के लिए शेरनी का दूध लेने के लिए जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राक्षस की बातों को सुनकर के राजकुमारी राजी हो जाती है और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ जाती है। वहीं जब राजकुमार शाम में घर वापस आता है तो राजकुमारी को बीमार पाता है। फिर तो बहुत ही घबरा जाता है और बहुत ही दुखी होता है। वहीं अपनी बहन को बीमार देख करके राजकुमार तुरंत ही अपनी बहन से कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं किसी अच्छे वैद्य को अभी लेकर आता हूँ जो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सके। वहीं अपने भाई राजकुमार की बात को सुनकर के बहन कहती है, अरे भाई मुझे किसी वैद्य की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में दवा बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा उसे लाना बहुत ही मुश्किल है। चूँकि राजकुमार अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए राजकुमार अपनी बहन से कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि दवा बनाने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं लेकर के अवश्य आऊँगा। फिर तो राजकुमारी कहने लगी, अरे भाई मेरे इलाज के लिए जो दवा बननी है उसके लिए मुझे शेरनी का दूध चाहिए, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं अपनी बहन की बात को सुनकर के राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ और शेरनी का दूध लेकर के ही वापस आऊँगा। फिर तो राजकुमार अपनी बहन से इतनी बात कह कर के और जल्दी से जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वहीं राजकुमार दौड़ करके शेर के दोनों बच्चों को वहां से उठा करके सुरक्षित जगह पर रख देता है और खुद आग बुझाने लगता है। इधर तो राजकुमार आग बुझा रहा होता है और उधर शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए गई थी, लेकिन वो दूर से पेड़ की आग देखती है और समझ जाती है कि उसी पेड़ में आग लगी है जहाँ पर मेरे बच्चे हैं। फिर तो शेरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ती हुई उस पेड़ के पास आती है। वहाँ पर वो क्या देखती है कि उसके दोनों बच्चे नहीं हैं और ऐसा देख कर के शेरनी पूरी तरह से व्याकुल हो जाती है। तभी शेरनी की नज़र राजकुमार पर पड़ती है। फिर तो शेरनी ने जैसे ही राजकुमार को देखा तो वो समझ गई ये जरूर कोई शिकारी है, इसी ने इस पेड़ में आग लगाई है और इसी ने मेरे बच्चों को चुरा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं शेरनी ऐसा सोच करके राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर जोर से शेरनी को पुकारने लगे।
फिर तो शेरनी बच्चों की आवाज़ सुन कर के अपने बच्चों की तरफ भागी और बच्चों को महफूज पा कर के बहुत ही खुश हुई। वहीं बच्चों ने शेरनी को बताया, माँ हमारी जान इस राजकुमार ने बचाई है। काश ये राजकुमार समय पर हमें वहाँ से उठाकर नहीं लाता तो आज तुम्हारे बच्चे तुम्हें जीवित नहीं मिलते और इस आग में जल कर के नष्ट हो गए होते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार अपने बच्चों की बात को सुनकर के शेरनी समझ गई कि राजकुमार शिकारी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। फिर तो शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो। वहीं राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। वहीं राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत ही बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी के दूध की तलाश में इस जंगल में आया हूँ। फिर तो राजकुमार की बात को सुनकर के शेरनी ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, मैं तुम्हारी बहन की जान बचाऊंगी, मैं तुम्हें दूध अवश्य दूंगी। फिर तो शेरनी राजकुमार के साथ राजकुमार के घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देख करके घबरा गई और मन में सोचने लगी कि मैंने तो अपने भाई से सिर्फ शेरनी का दूध ही मांगा था, ये तो पूरी शेरनी को ही ले आया। वहीं शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया और राजकुमारी दूध को पी करके खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। वहीं राजकुमार अपनी बहन को ठीक देख करके बहुत ही खुश हुआ और अपनी बहन को स्वस्थ देख करके फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजकुमार के जाने के बाद में राजकुमारी राक्षस के पास गई और कहने लगी, तुमने तो कहा था कि राजकुमार शेरनी का दूध लेने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वो तो शेरनी को घर पर ही ले आया। वहीं राजकुमार की बहन की बात को सुनकर के वो राक्षस कहने लगा, मैं भी इस बात को देख कर के हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन सब्र करो और कुछ दिनों के बाद में तुम बीमारी का बहाना फिर से बनाना। हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज लाने के लिए कहेंगे, वहाँ पर वो निश्चित मारा जाएगा। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद राजकुमारी राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए, हमारे भाई को हमारे रास्ते से जल्दी हटाओ, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ जीवन बिताना है। वहीं राक्षस ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को इस बार केवला का फूल लाने के लिए कहना, क्योंकि जिस स्थान पर केवला का फूल है वहाँ पर एक राक्षस रहता है, वो राक्षस उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। वहीं राक्षस की बात को सुनकर के राजकुमारी ने वैसा ही किया और फिर से बीमार होने का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। इधर राजकुमार जब घर लौटता है और बहन को पुनः बीमार पाता है तो चिंतित होने लगता है और बहन से पूछता है, मैं कौन से वैद्य को लेकर के आऊं जो तुम्हें ठीक कर सके। वहीं बहन कहती है, अरे भाई, मुझे वैद्य की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल केवला का फूल लाकर दीजिए, मेरी दवा बन जाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। फिर तो अपनी बहन की बात को सुनकर के राजकुमार कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें केवला का फूल ला करके अवश्य दूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार जंगल की तरफ चल देता है और फिर चलते चलते उसे रास्ते में वही शेरनी मिल जाती है जिस शेरनी के बच्चों की जान राजकुमार ने बचाई थी। वहीं जैसे ही शेरनी राजकुमार को देखती है तो शेरनी ने राजकुमार से कहा, अब राजकुमार तुम क्यों आए हो, क्या तुम्हें फिर से दूध चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो राजकुमार ने कहा, नहीं शेरनी, मुझे इस बार दूध नहीं, मुझे केवला का फूल चाहिए, मेरी बहन का इलाज केवल केवला के फूल से ही हो सकता है। वहीं केवला के फूल की बात को सुनकर के शेरनी कहने लगी, ये केवला का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब में है और उस तालाब के बीचों बीच में सिर्फ केवला का एक ही फूल है और उसे लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो भी उस फूल को लेने जाता है वो मारा जाता है। वहीं शेरनी की बात को सुनकर के राजकुमार ने कहा, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे अपनी बहन की जान बचाने के लिए वो फूल अवश्य चाहिए। वहीं शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वो फूल अवश्य ही चाहिए
तो मेरी बात सुनो, मैं जंगल के सभी जानवरों को तुम्हारे साथ लेकर चलती हूँ। अगर तुम पर कोई खतरा होगा तो हम सभी जानवर तुम्हारी सहायता करेंगे। वहीं राजकुमार भी शेरनी की बात को सुनकर के राजी हो गया। फिर तो शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की तरफ सभी चल दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार चलते चलते जब वो तालाब आया जिसमें केवला का फूल था, सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए और फिर सबने देखा कि केवला का फूल जो है तालाब के बीचों बीच में है। वहीं राजकुमार सभी जानवरों से कहने लगा कि तुम सभी किनारे पर रहो, मैं फूल लेने के लिए तालाब में जाता हूँ। फिर तो राजकुमार तालाब में तैरने लगा और जैसे ही तैरते तैरते वो फूल तक पहुँचा और फूल को तोड़ने लगा, वैसे ही राक्षस ने उसके ऊपर हमला कर दिया और राक्षस जो था उस राजकुमार को निगल गया। उधर सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था तो शेरनी सभी जानवरों से कहने लगी, अरे लगता है कि राजकुमार पर किसी ने हमला कर दिया है, हम सबको मिलकर के राजकुमार को बचाना चाहिए। वहीं शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तुम तालाब का सारा पानी अपनी अपनी सूंड से निकालकर तालाब खाली कर दो। वहीं सभी हाथी जो थे शेरनी की बात को सुनकर के एक साथ पानी निकालने लगे। इस प्रकार कई घंटों के बाद में तालाब खाली हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा कि एक राक्षस है जो राजकुमार को निगलकर सो रहा है। फिर तो शेरनी ने हाथियों से कहा, इसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। वहीं हाथियों ने राक्षस के पेट पर पैर रखा और एकदम से जोर लगाया तो राजकुमार राक्षस के पेट से बाहर निकल गया। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। इस प्रकार राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। वहीं राक्षस ने राजकुमार से कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमें राज की बात बताओ। फिर तो राक्षस कहने लगा, हे राजकुमार, तुम जिस अपनी बहन को बहुत प्रेम करते हो और जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, वो तुम्हें मरवाना चाहती है। तुम्हारी बहन बीमार नहीं है, वो तो बीमारी का नाटक कर रही है और वो ऐसा एक राक्षस के कहने पर कर रही है। तुमने जिसको घर के कमरे में बंद किया है और तुम्हारी बहन भी उस राक्षस से बहुत प्रेम करने लगी है और अब वो दोनों मिलकर के तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हारी बहन ने सबसे पहले शेरनी का दूध मंगाया था ताकि तुम शेरनी का दूध लेने के लिए जाओ और तुम मारे जाओ। वहीं जब तुम शेरनी से बच गए तो तुम्हारी बहन ने दोबारा बीमार होने का नाटक किया और इस बार तुम्हें केवला का फूल लेने के लिए भेजा ताकि मैं तुम्हें मार दूं। अब मैंने तुम्हें राज की बात बता दी है, इसलिए तुम मुझे मत मारो। वहीं राजकुमार राक्षस की बात को सुनकर के बहुत ही गुस्सा होता है और मन में सोचता है कि मैंने जिस बहन के लिए इतना कुछ किया, आज वो ही बहन मुझे मरवाना चाहती है। ये संसार कितना स्वार्थी है, क्या अपने भी अपनों को धोखा देते हैं। वहीं राजकुमार क्रोधित होकर के सभी जानवरों के साथ वापस घर आता है और सभी जानवरों से कहता है कि इस राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो और इन दोनों को खत्म कर दो। फिर तो सभी जानवर राक्षस और राजकुमार की बहन पर हमला कर देते हैं और दोनों को मार देते हैं। वहीं राजकुमारी के मरने के बाद में शेरनी वफादारी निभाते हुए राजकुमार से कहती है, राजकुमार, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें 8 लोगों के बारे में बताती हूँ, चाहे उनके लिए कलेजा ही निकाल कर क्यों ना रख देना, वो विश्वासघात अवश्य करते हैं। नंबर 1 बदचलन स्त्री, नंबर 2 राजा, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 यमराज, नंबर 5 चोर, नंबर 6 वेश्या, नंबर 7 याचक और नंबर 8 लालची मित्र। वहीं शेरनी की बात को सुनने के बाद में राजकुमार इन सभी से दूर रहने का वचन लेता है। फिर शेरनी आगे कहती है, अब मैं तुम्हें इन 8 के बारे में विस्तार से बताती हूँ। नंबर 1 राजा, राजा को कभी भी किसी व्यक्ति के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कानून के नियमों में बंधा होता है और उसके आगे दुख और भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता है। नंबर 2 बदचलन स्त्री, बदचलन स्त्री को केवल अपने ही काम से मतलब होता है, इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि दूसरा व्यक्ति कितना दुखी है या उसको कितनी पीड़ा होती है, फिर चाहे वो आपकी सगी बहनी क्यों ना हो। नंबर 3, यमराज। यमराज पर भी लोगों को दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो समय आने पर उनके प्राण ले ही लेते हैं। नंबर 4, अग्नि। अग्नि को भी मनुष्य के दुख से कोई वास्ता नहीं होता। अग्नि हर चीज को जला करके भस्म कर देती है, उसे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। नंबर 5, चोर। चोर भी किसी के दुख को नहीं समझता है। वो जो भी करने आता है उसे किए बिना वापस नहीं लौटता, चाहे उस चोरी से किसी को भी कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। नंबर 6, बच्चे। बच्चों को भी किसी की परेशानी या दुख से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो नादान होते हैं, इसीलिए किसी की भावनाओं को समझ नहीं पाते। नंबर 7, भिक्षु। यानी भीख मांगने वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना दुखी है, वो बस वही करता है जिसके लिए वो आया है। नंबर 8, लालची मित्र। लोगों को परेशान करने वाले लालची लोगों पर भी किसी दूसरे के दुख का असर नहीं होता, वो किसी भी रूप में लोगों को परेशान अवश्य करते हैं। वहीं शेरनी अंत में कहती है, राजकुमार, मैंने तुम्हें इन 8 लोगों से दूर रहने के लिए कहा है। यदि तुम जीवन में इन 8 प्रकार के लोगों से दूर रहोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में इन 8 प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इन्हें किसी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं होती। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।